सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे व्रज सखा गोप कुमार, भगत उद्धव जी और मिथिला के राजा बहुला सवय और ब्राह्मण श्रुतरदेव। व्रज सखा गोप कुमार। व्रज के गोप गोपियाँ, गोप कुमार, गायें, वन के पशु पक्षी आदि सभी धन्य हैं, जिनकी ध्यानमय मूर्ति एक क्षण को हृदय में आ जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप ताप भस्म हो जाते हैं और जीव कृतार्थ हो जाता है। जिनकी चरण रज इंद्रिय एवं मन को संयत करके ध्यान धारणा आदि करने वाले योगियों के अनेक जन्मों की कठोर साधना के पश्चात भी दुर्लभ ही रहती है। वे स्वयं जिनके सम्मुख रहे, जिनके साथ खेले कूदे नाचे गाएं लड़े झगड़े, जिनसे रिझे, स्वयं जिन्हें रिझाया, उन व्रजवासियों के सौभाग्य का कोई क्या वर्णन करेगा। व्रज में गोप गोपियाँ, गायें, गोप बालक आदि सभी वर्गों में कई प्रकार के लोग हैं। एक तो श्याम सुंदर मदन मोहन के नित्य जन, उन गोलोक बिहारी के शाश्वत सखा, दूसरे वेदों की श्रुतियाँ, तीसरे बहुत से ऋषि मुनि तथा अन्य लोग जो किसी न किसी अवतार के समय भगवान की रूप माधुरी पर मुग्ध हुए और उनको किसी रूप में अपना बनाने को उत्कंठित हो गए। देवता और देवांगनाएं और पांचवें वे धन्य भाग जीव जो अपनी आराधना से भगवान के समीप पहुंचने के अधिकारी हो चुके थे, जिन्होंने अनेक जन्मों में इसलिए जब तप भजन ध्यान किए थे कि वे परमात्मा को इस पृथ्वी पर अपने किसी सुहद के रूप में प्राप्त करें। व्रज श्री कृष्ण का व्रज तो है ही प्रेम का दिव्य धाम। वहाँ सभी प्रेम की ही मूर्तियाँ रहती हैं। वहाँ के किसी का प्रेम लौकिक मन की सीमा में नहीं आता। उनमें भी गोप कुमारों के प्रेम का तो कहना ही क्या। सुबल, सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, वरुथप, तोक कृष्ण आदि तो श्री कृष्ण के चचेरे भाई ही थे। श्री दाम थे श्री राधिका जी के भाई। इनके अतिरिक्त सहस्त्रों सखा थे। इन बालकों के तो श्री कृष्ण ही जीवन थे, श्री कृष्ण ही प्राण थे, श्री कृष्ण ही सर्वस्व थे। ये श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दौड़ते कूदते गाते नाचते, भांति भांति की क्रीड़ाएं तथा विनोद करते। श्याम गाता तो ये ताली बजाते, कन्हैया नाचता तो प्रशंसा करते और तनिक दूर हो जाते तो इनके प्राण तड़पने लगते और ये अपने उस जीवन सर्वस्व को छूने दौड़ पड़ते। मोमन को ये पुष्पों, गुंजा और वन धातुओं से सजाते और थक जाता तो उसके चरण दबाते, उसके ऊपर कोमल पत्ते से पंखा झेलते। श्याम से ये खेलते लड़ते झगड़ते और रूठा भी करते, किंतु मोहन के नेत्रों में तनिक भी दुख या अक्षोभ की छाया इन्हें सहन नहीं हो सकती थी। श्री कृष्ण चंद्र दूसरों के लिए चाहे जो हो जैसे रहे हों, पर इन सखाओं के लिए तो सदा स्नेह में सुकुमार प्राण प्रिय सखा ही रहे, न कम न अधिक। सखाओं का मान रखना उनका सदा का व्रत रहा। गोप कुमारों का उन पर कितना विश्वास था यह तो इसी से स्पष्ट है कि सामने पर्वताकार अगासुर को देखकर भी उन्होंने उसे कोई कतूहलप्रद गिरी गुफा ही समझा। किसी ने संदेह भी किया यदि यह सचमुच अजगर ही है तो बालकों ने हंसी में उड़ा दी यह बात। उन्होंने कितनी विश्वास से कहा, हो अजगर हो हुआ करे। यदि वह अजगर हुआ और इसने हमें भक्षण करने का मन किया तो श्याम इसे वैसे ही फाड़ कर फेंक देगा जैसे उसने बुगले को फाड़ दिया था। ऐसे निश्चित विश्वास से जो श्याम पर निर्भर करते हैं, श्याम उन्हीं का तो है। अपने सखाओं के लिए वह मोहन पावन अगासुर के मुख में गया और उसका मस्तक फाड़कर अपने सखाओं का उसने उद्धार किया। इतना ही नहीं, क्योंकि गोप कुमारों ने अगासुर को खेलने की गुफा समझा था, श्री कृष्ण ने असुर को निष्प्राण करके उसके देह को सखाओं के खेलने की गुफा बना दिया। इसी प्रकार व्योमासुर जब बालकों में गोप बालक बनकर आ गया और खेल के बहाने छिपे छिपे उन गुफा में बंद करने लगा,
तब श्याम ने उसे फाड़कर गुस्से थप्पड़ों से ही मार डाला। श्याम सुंदर ने सखाओं के लिए देवाग्नि का पान किया और जब बालकों ने तालवन के फल खाने की इच्छा प्रकट की तब देनकासुर को बड़े भाई के द्वारा परम धाम भिजवाकर कन्हई ने उस वन को ही निर्विघ्न कर दिया। कालिया दह का जल कालिया नाग के विष से दूषित हो गया था और उसे अनजाने में पीकर गायें और गोप बालक मूर्छित हो गए थे। ये बात श्री कृष्णचंद्र से भला कैसे सही जाती। अपनी अमृत दृष्टि से सबको उन्होंने जीवन दिया था और कालिया के हृदय में कूदकर उस महानाग के घरों को चूर चूर कर दिया, उसे वहां से निर्वासित कर दिया। श्री कृष्ण मथुरा गए, फिर ब्रज नहीं आए। ये बात दूसरे सब लोगों के लिए सत्य है, संसार के लिए भी सत्य है, किंतु मोहन के भोले सखाओं के लिए यह सत्य सदा ही असत्य रहा और रहेगा। जो कन्हई को एक घड़ी तो क्या एक अक्षण कालिया के बंधन से निश्चेष्ट पड़ा देखकर मूर्छित हो गए, मृतप्राय हो गए, वे क्या अपने मयूर मुक्ति सखा का वियोग सह सकते थे? वे कन्हई के बिना जीवित रहते। श्रुतियाँ इसी से तो श्री कृष्ण को सर्वसमर्थ विबहु सर्वशक्तिमान कहती हैं। वे ब्रज से गए मथुरा और फिर नहीं लौटे, किंतु ब्रज के गोप कुमार जैसे परम प्रेमियों के हृदय में उनके चरण प्रेम की रज इतने ढीले नहीं बंधे थे कि वहाँ से वे खिसक सके। अतएव गोप कुमारों के लिए तो वे कहीं गए ही नहीं। शास्त्र कहता है वे वृंदावन छोड़कर एक पग भी कहीं बाहर नहीं जाते। भगत उद्धव जी दान व्रत तपस्या यज्ञ जप वेद ध्यान इंद्रिय संयम और अन्य अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों द्वारा श्री कृष्णचंद्र की भक्ति ही प्राप्त की जाती है। भक्ति की प्राप्ति में इन सब साधनों की सफलता है। उद्धव जी साक्षात देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। इनका शरीर श्री कृष्णचंद्र के समान ही श्याम वर्ण का था, नेत्र कमल के समान सुंदर थे। ये नीति और तत्व ज्ञान की मूर्ति थे। मथुरा आने पर श्याम सुंदर ने अपना अंतरंग सखा और मंत्री बना लिया। भगवान ने अपना संदेश पहुंचाने और गोपियों को सांत्वना देना इनको ब्रज भेजा। वस्तुत दया में भगत वत्सल प्रभु अपने प्रिय भक्त उद्धव को ब्रज एवं ब्रजवासियों के लोकतर प्रेम का दर्शन कराना चाहते थे। उद्धव जी जब ब्रज पहुंचे, नंद बाबा ने इनका बड़े स्नेह से सत्कार किया। एकांत मिलने पर गोपियों ने घेर कर श्याम सुंदर का समाचार पूछा। उद्धव ने कहा, ब्रज देवियों, श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं। वे तुम्हारे हृदय में और समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हैं। उनसे तुम्हारा वियोग कभी हो नहीं सकता। उनमें भगवत बुद्धि करके तुम सर्वतः उन्हीं को ही देखो। गोपियाँ रो पड़ी, उनके नेत्र झरने लगे। उन्होंने कहा, उद्धव जी आप ठीक कहते हैं, हम तो सर्वतः मयूर मुक्तधारी ही दिखते हैं। यमुना पुलिन में, वृक्षों में, लताओं में, कुंजों में सर्वतः कमल लोचन ही दिखाई पड़ते हैं। हमें उनकी वह श्याम मूर्ति हृदय में एक क्षण को भी हटती नहीं। अनेक प्रकार से वे विलाप करने लगी। उद्धव जी भी जो तनिक सा तत्व ज्ञान की प्राप्ति का गौरव था, वह ब्रज के इस अलौकिक प्रेम को देखकर गल गया। वे कहने लगे, मैं तो इन गोप कुमारियों की चरण रज की वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई गई श्री हरि की कथा तीनों लोकों को पवित्र करती है। इस पृथ्वी पर जन्म लेना तो इन गोपनंगाओं का ही सार्थक है, क्योंकि भवय भय से भीत मुनिगण और हम सब भी जिसकी इच्छा करते हैं, निखिल आत्मा श्री नंद नंदन इनका वही दृढ़ अनुराग है। श्रुति जिन भगवान मुकुंद का अब तक अन्वेषण ही करती है, उन्हीं को इन लोगों ने स्वजन और घर की आसक्ति एवं आर्यपथ लौकिक मर्यादा का मोह छोड़कर प्राप्त कर लिया। अतः मेरी तो इतनी ही लालसा है कि मैं इस वृंदावन में कोई भी लता विरुद्ध तरण आदि हो जाऊं, जिसमें इनकी पदधूलि मुझे मिलती रहे। उद्धव जी ब्रज के प्रेम रस से आलुप्त होकर लौटे। भगवान के साथ वे द्वारिका गई। द्वारिका में श्याम सुंदर इन्हें सदा प्राय साथ रखते थे और राजकार्यों में इनसे सम्मति लिया करते थे।
जब द्वारिका में अपशकुन होने लगे तब उद्धव जी ने पहले ही भगवान के 100 धाम पधारने का अनुमान कर लिया और भगवान के चरणों में इन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, आपका प्रसाद और आपके उतारे वस्त्र भरण ही मैंने सदा उपयोग में लिए हैं। आप मेरा त्याग न करें, मुझे भी आप अपने साथ ही अपने धाम ले चले। भगवान ने उद्धव जी को आश्वासन देकर तत्व ज्ञान का उपदेश किया और बद्री का आश्रम जाकर रहने की आज्ञा दी। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, उद्धव ही मेरे इस लोक से चले जाने पर मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। वे गुणों में मुझसे तनिक भी कम नहीं हैं, अतएव अधिकारियों को उपदेश करने के लिए वे यहाँ रहे। भगवान के 100 धाम पधारने पर उद्धव जी द्वारिका से मथुरा आए और यहीं विदुर जी से उनकी भेंट हुई। अपने एक स्थूल रूप से तो वे बद्री का आश्रम चले गए भगवान के आज्ञानुसार, और दूसरे सूक्ष्म रूप से व्रज में गोवर्धन के पास लता वृक्षों में छिपकर निवास करने लगे। महर्षि सांडिल्य के उपदेश से व्रजनाभ ने जब गोवर्धन के समीप संकीर्तन महोत्सव किया तब लता कुंजों से उद्धव जी प्रकट हो गई और 1 महीने तक व्रज और श्री कृष्ण की रानियों को श्रीमद् भागवत सुनाकर अपने साथ नित्य व्रज भूमि में ले गए। श्री भगवान ने स्वयं भक्तों की प्रशंसा करते हुए उद्धव से कहा, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, श्री बलराम जी, श्री लक्ष्मी जी भी नहीं है। अधिक तो क्या, मेरी आत्मा भी मुझे इतनी प्रिय नहीं। मिथिला के राजा बहुलासव और ब्राह्मण श्रुतरदेव। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहाँ के नरेश महाराज बहुलासव भगवान के भक्त, अहंकारहीन तथा प्रजावत्सल थे। उसी नगर में श्रुतरदेव नाम के भगवान के परम भगत दरिद्र ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतरदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और गृहस्थ थे, किंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की शक्ति से ही वे संतुष्ट थे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से वे जीवन निर्वाह करते। एक दिन का घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वे लेते नहीं थे। वे कल के लिए संग्रह नहीं करते थे। संध्या, तर्पण, देव आराधना आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य विधि पूर्वक करते थे। भगवान की पूजा और ध्यान में लगे रहते थे। महाराज बुलासव भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान एवं गो ब्राह्मण तथा अतिथि का पूजन आदि बड़ी श्रद्धा से करते थे। जब श्री सत्यभामा जी के पिता सतराजीत को सतधनवा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्री राम कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर से आए। सतधनवा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र ने उसका रथ में बैठकर पीछा किया। मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंचकर सतधनवा मारा गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र तो द्वारिका लौट गए, किंतु बलराम जी मिथिला में महाराज बहुलासव के समीप चले गए। महाराज की भक्ति, सेवा और प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारिका से बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गई। फिर मिथिला नरेश को संतुष्ट करके वे द्वारिका गए। जब से महाराज बहुलासव और विप्र श्रुतरदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी उद्यान तक आकर लौट गए, तब से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों को ही लगा कि अवश्य हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में ही कमी है। भगवान तो दया सागर हैं, वे तो अकारण दया करते हैं। अवश्य हमें कोई बड़ी त्रुटि है जिसे इतने समीप आकर भी भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। दोनों और भी प्रेम से भगवान की पूजा तथा उनके नाम जप में लग गए। सच्चे प्रेम का यही लक्षण है कि निराशा होने से प्रेमी भक्त का भजन छूटता नहीं, उसमें अपने में ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है, इससे उसका भजन और बढ़ जाता है। ब्राह्मण श्रुतरदेव तथा राजा बुलासव पर कृपा करके उन्होंने दर्शन देने के लिए श्री द्वारिका नाथ रथ पर बैठकर मिथिला पधारे। भगवान के साथ देव ऋषि नारद,
वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि, सुखदेव जी, बृहस्पति, कव्य, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि मुनि भी द्वारिका से मिथिला आए। भगवान के आने का समाचार पाकर सभी नगरवासी नाना प्रकार के उपहार लेकर नगर से बाहर आए और उन्होंने भूमि पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा भूलासव और ब्राह्मण श्रुतरदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने पधारे हैं, अतएव दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने अपने घर पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए। श्रुतरदेव और भूलासव दोनों के साथ उनके घर गए। प्रत्येक ने यही समझा कि भगवान मेरे ही घर पधारे हैं। विदेही राज जनक भूलासव ने अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषियों को श्रवण के सिंहासनों पर बिठाकर उनके चरण धोए, विधि पूर्वक पूजा की। भगवान के चरण अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति और प्रार्थना की। प्रभु, कुछ दिन यहाँ निवास करें और अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ होने का अवसर दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर श्रुतरदेव अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर पहुँचे। वे भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि सब सुधि बुद्धि भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करते नाचने लगे। जब कुछ देर से सावधान हुए तब कुश की चटाई, पीढ़ा, वेदिका आदि पर उन्होंने सबको आसन दिए। कंगाल ब्राह्मण की झोपड़ी में सबके बैठने के लिए चटाई भी पूरी कहाँ से आती। श्रुतरदेव ने भगवान के चरण धोए और वह चरणोदक मस्तक पर चढ़ाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए वे इस बात को भूल ही गए। भगवान को कंद, मूल और फल, खस पड़ा हुआ शीतल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की सुगंधित मिट्टी ही उनके लिए चंदन था। दुर्वा दल, कुश, तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी ही सामग्री थी उसके पास पूजा करने की। इन्हीं से उन्होंने भगवान की पूजा की। श्रुतरदेव भक्ति के आवेश में आत्मा विस्मृत हो गए थे। भगवान चुपचाप भगत के इस भाव को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। श्रुतरदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए तब भगवान उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजन करने को कहा। अब तक श्रुतरदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन न किया हो ऐसी बात नहीं थी, वे तो अपने को ही भूल गए थे। अब उन्होंने उसी श्रद्धा, उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था। सबको उन्होंने भगवान का स्वरूप ही मानकर उनकी सेवा की। श्रुतरदेव की जिस झोपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चटाई भी नहीं थी, उसी झोपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी द्वारिकानाथ प्रभु उतने ही दिनों तक रहे जितने दिन वे जनक के राजमहल में रहे। एक कंगाल और एक राजाधिराज दोनों श्री कृष्णचंद्र के लिए समान हैं, यह उन्होंने यहाँ प्रत्यक्ष दिखा दिया। कुछ दिन वहाँ रहकर राजा भूलासव और ब्राह्मण श्रुतरदेव से विदा लेकर वे द्वारिका लौट आए। भूलासव और श्रुतरदेव उन आनंद कंद मुकंद का चिंतन करते हुए अंत में उनके धाम को प्राप्त हुए। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।